बिहार में सबसे हॉट सीट बन चुकी है, क्योंकि यहां से एक तरफ चुनावी मैदान में बीजेपी के बड़े नेता राजीव प्रताप रूडी हैं, तो वहीं दूसरी तरफ राजद से लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य खड़ी हैं। पहली बार चुनाव लड़ रही रोहिणी आचार्य की मुसीबत बढ़ने वाली है, क्योंकि रोहिणी का नामांकन रद्द करने के लिए पटना हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई है। दरअसल में याचिकाकर्ता ने रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा रोहिणी के नामांकन को स्वीकृत करने को चुनौती दे रखी है। याचिकाकर्ता का कहना है कि रोहिणी के पासपोर्ट एवं कई महत्वपूर्ण तथ्यों की जांच नहीं की गई है, जैसे कि उन्होंने 7 वर्षों से अधिक समय से सिंगापुर में रहते हुए वहां की नागरिकता हासिल की है या नहीं, जो कि अपने आप में एक बड़ा सवाल है। याचिका में भारत के संविधान के अनुच्छेद 84 एवं 102 का हवाला देते हुए बताया गया है कि रोहिणी लोकसभा चुनाव लड़ने हेतु अयोग्य हैं, अतः उनका नामांकन रद्द किया जाना चाहिए था। याचिका में कहा गया है कि रोहिणी सिंगापुर की निवासी हैं और अपने नामांकन पत्र के साथ दाखिल शपथ पत्र में अनेक गलत तथ्यों को अंकित कर रखा है, जैसे कि घर का कोई पता सारण जिला या पटना जिला का नहीं दिया गया है। अपनी संपत्ति के विवरण में भी उनके तरफ से कोई पता का विवरण नहीं दिया गया है। साथ ही उनके द्वारा दी गई आयकर डिटेल्स एवं बैंक खातों में जमा रकम एवं अचल संपत्ति का विवरण भी गलत दिया गया है। याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि रोहिणी ने नामांकन पत्र एवं शपथ पत्र में अपने सिंगापुर के घर आए और वहां के निवासी के रूप में अपनी स्थिति को पूरी तरह से छिपा लिया है। इस कारण वह सारण में चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य थी, लेकिन इसके बावजूद सारण के रिटर्निंग ऑफिसर ने उपरोक्त तथ्यों के बारे में बगैर जांच किए ही उनका नामांकन पत्र स्वीकृत कर लिया है, जबकि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 36 के तहत उनका नामांकन स्वीकृत किए जाने से पहले जांच आवश्यक थी, जो नहीं हुई है, इसलिए उनका नामांकन अवैध है। वहीं याचिकाकर्ता ने यह भरोसा जताया है कि यदि रोहिणी चुनाव जीत भी जाती हैं तो भी उनका नामांकन रद्द होगा एवं मतदाताओं द्वारा उन्हें दिया गया वोट व्यर्थ हो जाएगा। वहीं इस मामले पर सारण से बीजेपी उम्मीदवार राजीव प्रताप रूडी ने रोहिणी पर निशाना साधते हुए कहा है कि राजद उम्मीदवार रोहिणी आचार्य के खिलाफ हाई कोर्ट में रिट दायर की गई है, जो रिटर्निंग ऑफिसर ने खारिज किया था। उनके खिलाफ रिट दायर की गई है, वो चाहे पासपोर्ट का मामला हो या फिर वो रेजिडेंस का मामला हो, वह मामला संगीन हो गया है। संगीन इसलिए कहूंगा, उसमें तो न्यायालय को तय करना है कि क्या संगीन है, लेकिन एक शक के घेरे में अब उनकी उम्मीदवारी हो गई है। पटना हाई कोर्ट में दायर रिट से रोहिणी आचार्य की उम्मीदवारी पर खतरा है, क्योंकि उन्होंने गलत जानकारी दे रखी है, अपना गलत पता दिया है। हालांकि कहा जा रहा है कि रोहिणी आचार्य को इस मामले में बड़ा झटका भी लग सकता है, क्योंकि वह अपने परिवार के साथ कई वर्षों से सिंगापुर में रह रही हैं, इसलिए हो सकता है कि वह सिंगापुर की नागरिकता भी ले चुकी होंगी। यदि ऐसा है तो यहाँ बिहार में आकर चुनाव लड़ना और जानकारी को छुपाना कानूनी तौर पर गलत है।